देखो मेरे भाई, तुम अगर अपने आप पे फोकस करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें 100% प्यार करेगी। पहली चीज़, तुम अपने शरीर पे ध्यान दो, शरीर को साफ रखो, जिम जाया करो, एक्सरसाइज करो। तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है। अगर तुम्हारा बॉडी ही नहीं रहेगा, बॉडी अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई कैसे पसंद करेगा। पहले अपने शरीर को सुधारो, अच्छी बॉडी बनाओ, गंदी आदतों को छोड़ दो। दूसरी बात, आप हमेशा साफ़ सुथरा रहो, एक्सरसाइज करो, अपने पेट को अंदर करो कैसे भी करके, एक्सरसाइज करके। और करियर पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे, आलस नहीं करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि ये बंदा करियर बना रहा है, और वो तुम्हें और प्यार करेगी ये सोच करके कि ये देखो ये अपने करियर पे पीछे भाग रहा है। लेकिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये देखेगी कि ये बंदा करियर पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये आलस में रहता है, इसे कोई काम नहीं होता है, ये कमज़ोर है, इसका शरीर कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, ये कुछ समझता नहीं है, तब उसको क्या होगा, दुख होगा और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा दूसरे की तरफ। जैसे उसके भाभी का भाई है, 4 लड़के छेड़ रहे हैं, तुम्हारे से ज़्यादा वो उसको पसंद करेगी क्योंकि उसने उसको बचाया। औरत या लड़की देखती है जब कोई मुझे बचाता है, मुझे बचा सकता है, शरीर अच्छा है, तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगी। मान लो तुम्हारे भाभी, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है उसके भाभी का भाई या उसका जीजा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जीजा या उसके भाभी का भाई या कोई भी रिश्तेदार में जिसकी बॉडी अच्छी है, तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगी ना, देखेगी ना कि अरे यार क्या बॉडी है। अब तुम्हारी बॉडी नहीं है तो तुम्हें क्यों देखेगी, ये याद रखना। लड़की जब भी किसी जिसका बॉडी अच्छा है, जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा उसको हंसा देता है, थोड़ा रिस्पेक्ट कर देता है, थोड़ा मस्तियाँ कर लेता है, उससे लड़की तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। औरत भी ऐसा होता है, देवर उसको हमेशा हंसाता रहता है, देवर के साथ अट्रैक्ट हो जाती है। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझो, अगर तुम अपने शरीर पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी दूसरे की तरफ नहीं देखेगी। तुम अगर ताकतवर हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगी, किसी को नहीं देगी, छूने भी नहीं देगी। और तुम कमज़ोर हो, बेड पे टिक पा नहीं रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्या करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी, दूसरे से आग बुझाएगी अपना। समझे। लड़कियां, औरतों का मन चंचल होता है, उसका तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है दूसरे की तरफ, याद रखना। अगर तुम ताकतवर नहीं रहे तो दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा। तुम साफ़ सुथरा नहीं रहे, तुमने अपनी अच्छी बॉडी नहीं बनाई, जिम नहीं गए, तुम तुम कमज़ोर टाइप के हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तो दूसरे की तरफ जाएगी। जैसे ही नौकरी वाला लड़का देखेगी ना लड़की, उसको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मस्त है, और मेरा बॉयफ्रेंड वो तो कुछ करता भी नहीं है। प्यार को 2 मिनट में भूल सकती है लड़की अगर उसको तुमसे ज़्यादा काबिल लड़का मिल गया। देखते हो औरत छोड़ देती है, वो तो लड़की है। समझे मेरे भाई। इसीलिए करियर के पीछे भागो, करियर बनाओ मेरे भाई। करियर से बढ़ के कुछ नहीं है, करियर के करियर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए करियर के पीछे भागो। प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद मत रहो, ये प्यार काम नहीं आएगा, काम आता है पैसा। समझे। लेके भाग जाने वाले लड़कों से भी कहता हूँ, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, कल के दिन में क्या होगा, तुमसे भी पीछा छुड़ा के भाग जाएगी, तुमसे भी छुप के हो सकता है किसी से बात करे, और तुम्हें लगता है वो मेरी है, इसलिए बता रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना। और पहले प्यार मोहब्बत से पहले करियर के पीछे भागो मेरे भाई, कोई काम नहीं आएगा करियर के अलावा। मैंने एक वीडियो में बोला था ना, लव मैरिज से अच्छा अरेंज मैरिज क्यों है पता है। लव मैरिज में क्या है, तुम्हारी जाति अलग है, धर्म अलग है, तो मार पीट दंगा फसाद सब कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर लव मैरिज है तो उसमें मार पीट धार सब कुछ होगा। मान लो कोई मुसलमान लड़की है, तुम हिंदू लड़के हो, वो लड़की तुम्हें पसंद कर रही है, तुम कर रहे हो, तो पीछे हटने में ही भलाई है। काहे कि वो मुसलमान तुम्हें आगे जा कर के नुकसान ना पहुंचाए। समझ रहे हो। ये तुम्हारी जाति अलग है, तुम दूसरे जाति में शादी करना चाहते हो, तो हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भूमियार में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कहाँ कर रहे हो, तुम करते हो SC ST OBC,
तो वो क्या तुम्हारा घर वाला अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। या उस लड़की का घर वाला कभी चाहेगा? ब्राह्मणों से तो इतनी नफरत होती है, SC ST OBC समुदाय के लोगों को, और कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी किसी ब्राह्मण के घर जाए, क्योंकि उसे पता है कि ब्राह्मण कभी भी अपनाएगा नहीं। तो भैया प्यार जाति देख के ही होनी चाहिए। पूछो क्यों? या तो प्यार में ही मत पड़ो। मैं यही कहता हूँ, प्यार में पड़ने वाला आदमी बर्बाद होता है, क्योंकि शादी कभी नहीं होती है। पूछो क्यों? क्योंकि जाति लेकर, धर्म लेकर के कभी भी अलग हो सकता है। समझे? प्यार वही कर सकता है जो शक्तिशाली है। मान लो कोई IAS है, IPS है, वो चाहे मुसलमान लड़की से प्यार करे, चाहे वो OBC SC ST के लड़की से प्यार करे, वो कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी वो नहीं कर सकता। मिडिल क्लास आदमी का तो नुकसान ही नुकसान है। समझे? अब पता चला फैमिली को, फिर मार पीट, दंगा फसाद, यही सब होगा। इसीलिए कहता हूँ इन सब चीज़ों में मत पड़ो मेरे भाई, करियर पे फोकस करो।